हेलो, मैं डॉक्टर ऋचा शर्मा BA 2 पेपर 2 यानी साइकोलॉजिकल असेसमेंट में यूनिट 5 में आपको बी सेक्शन में मनोवैज्ञानिक मापन में सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का प्रभाव क्या होता है ये मैं पढ़ाऊंगी। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक कारक ऐसी वातावरण जन्य परिस्थितियां होती हैं जिनका प्रभाव न केवल सामान्य व्यवहार बल्कि असामान्य व्यवहार और मानसिक विकलांगता एवं सामाजिक व्याधियां उत्पन्न करने पर भी होता है। अमेरिका में रहने वाले दो प्रकार के लोगों अमेरिकन्स और नीग्रो प्रजाति के लोगों में बुद्धि परीक्षण करके अंतर देखा गया तो यह पाया गया कि दोनों प्रजातियों के बीच IQ में अंतर तो था कुछ पॉइंट्स का, परंतु वह सार्थक अंतर नहीं था। इसी तरह दोनों प्रजातियों के बीच लंबाई में अंतर भी मिला जो कुछ सेंटीमीटर्स का था, लेडीज़ में भी जेंट्स में भी, लेकिन वह भी सार्थक अंतर नहीं था। बच्चों को जैसा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण मिलता है वैसा ही उनका विकास भी होता है। अमेरिकन और नीग्रो प्रजाति के कॉलेज छात्रों पर एक स्टडी की गई जिसमें यह पाया गया कि व्यक्तित्व की विशेषताओं यानी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के विषय में नीग्रो छात्र ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी पाए गए अमेरिकन छात्रों की तुलना में। नीग्रोज अमेरिकन्स की तुलना में ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट और डोमिनेंट भी पाए गए। अमेरिकन महिलाओं और लड़कियों में ज़्यादा न्यूरोटिक टेंडेंसी पाई गई जबकि नीग्रो महिलाएं डोमिनेंट ज़्यादा पाई गई। ये है अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एबनॉर्मल एंड सोशल साइकोलॉजी 1993 और 2003 की ये स्टडीज़ हैं जो कि ये बताती हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देखने में आया है कि अमेरिका में कनाडा की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में शिज़ोफ्रेनिया के केसेस देखने में आते हैं, जबकि कनाडा में मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस के केसेस, मूड डिसऑर्डर के केसेस शिज़ोफ्रेनिया की तुलना में बहुत अधिक देखने को आते हैं। स्पष्ट है कि इनके निहित कारणों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जिम्मेदार होते हैं। कारण ये है कि किसी भी व्यक्ति का सामाजिक सांस्कृतिक विकास और परिवार में मिले प्रेमपूर्ण व्यवहार का मिलना या न मिलना एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है यह निश्चित करने में कि व्यक्ति के व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि व्यक्ति की पर्सनैलिटी ही यह तय करती है कि व्यक्ति परेशानियों और बाधाओं को किस प्रकार लेगा। अर्थात जब आपके सामने कोई मुसीबत आए तो फाइट या फ्लाइट दो ही विकल्प या ऑप्शंस होते हैं, और क्योंकि परिवार और समाज में रहते हुए ही व्यक्ति की पर्सनैलिटी शेपअप होती है, इसलिए व्यक्ति का व्यवहार विभिन्न अवसरों पर कैसा होगा इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। यदि माता पिता में से कोई एक या दोनों डोमिनेट करते हैं बच्चों को, तो बच्चों की हर क्रिया में बहुत अगर इंटरफियर करते हैं तो वह बच्चा डिसीजन लेने में पीछे रह जाएगा। दूसरी बात, बच्चे का सेल्फ कंसेप्ट भी बहुत अधिक मायने रखता है कि वह दुनिया के लोगों से कैसे पेश आएगा। प्रायः देखा गया कि इकलौते बच्चों में सोशेबिलिटी या सामाजिकता अधिक होती है कई भाई बहनों के बीच पले बच्चों की अपेक्षा। तो चाहे आपका पालन पोषण किसी भी तरह से क्यों ना हुआ हो, परिवार से आपको पेरेंट्स के द्वारा मोटिवेशन दिया गया हो या नहीं, ये फैक्ट्स आपको सक्सेसफुल यानी सफल व्यक्ति बनने से नहीं रोक सकते। यदि किसी का पालन पोषण एरोगेंट या क्रोधी माता पिता के द्वारा किया गया हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी बड़े होकर अपने बच्चों को इल ट्रीट करें। हाँ, यह ज़रूरी है कि इस बारे में आपको एक्स्ट्रा कॉशियस अवश्य रहना पड़ेगा। जैसे जापान में बच्चों को शुरू से ही पोलाइटनेस सिखाई जाती है, तो बहुत अधिक क्रोध आने पर भी वे बाकी दुनिया के लोगों की तरह चीखते या चिल्लाते नहीं हैं। इसके अलावा आपका व्यवहार इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका भाई बहनों में कौन सा नंबर है। यदि आप सबसे बड़े हैं तो, सबसे छोटे हैं तो, या दूसरे नंबर के हैं तो आपको मिलने वाला माता पिता का अटेंशन और इसलिए सेल्फ कंसेप्ट आपका और रेस्पॉन्स पैटर्न भी अलग होगा। अब हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पर जीन्स का अधिक प्रभाव होता है या वातावरण का, अर्थात उस सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का जिसमें आपकी पर्सनैलिटी शेपअप हुई है। इसके लिए एक स्टडी की गई
समान आनुवंशिकता या हेरिडिटी के या कहें समान जीन्स के दो व्यक्ति, और वह भी जुड़वा भाई या बहन, जिनमें जेनेटिक केमिस्ट्री 100% समान होती है, को जन्म के कुछ समय के बाद अलग कर अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में पाला गया। दूसरी ओर विभिन्न जाति प्रजाति के विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि के बच्चों को एक ही वातावरण जैसे हॉस्टल में बचपन से पाला गया। फिर एक निश्चित उम्र में उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया गया। अब देखें क्या नतीजा रहा। देखा गया कि जुड़वा भाई बहन जिन्हें अलग अलग वातावरण में पाला गया, उनके साइकोलॉजिकल इंडेक्सेस में बहुत अधिक अंतर नहीं रहा। अर्थात यहाँ ऐसा लगा कि आनुवंशिकता का प्रभाव वातावरण की अपेक्षा अधिक रहा। कुछ पॉइंट्स का अंतर था, लेकिन मोर और लेस उनकी पर्सनैलिटी सेम प्रकार की पाई गई। दूसरी ओर जब यह पता लगाया गया कि विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को समान वातावरण में पाला जाए तो उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं या साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में अंतर होगा या नहीं, तो यह ज्ञात हुआ कि विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में मनोवैज्ञानिक विशेषताएं एकदम समान नहीं मिली। हालांकि कुछ पॉइंट्स की घट बढ़ जरूर रही, परंतु आनुवंशिकता के अनुसार इनमें अंतर अवश्य देखा गया, वातावरण सेम होने के बावजूद भी। तो निष्कर्ष यह निकाला गया कि आनुवंशिकता या हेरिडिटी एक कच्चा माल या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है आपकी पर्सनैलिटी के शेप अप होने के लिए, और आनुवंशिकता की लिमिट्स के अनुसार बच्चों में साइकोलॉजिकल ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, बशर्ते उन्हें स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट या कहें उद्दीपन प्रदान करने वाला वातावरण उपलब्ध करवाया जाए। परंतु एक फैक्टर हमें नहीं भूलना चाहिए, और वो होता है एन अचीवमेंट या कहें नीड फॉर अचीवमेंट। यह एक साइकोलॉजिकल इंडेक्स होता है जो मेरे ख्याल से सब पर भारी पड़ता है। आप सफल होने के लिए कितना तरस रहे हैं, हाउ मच स्ट्राइविंग यू आर टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यह आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त की जाने वाली सफलता को निर्धारित करते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिसमें व्यक्ति के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, इनके खाने पहनने का ठिकाना भी नहीं था, परंतु यदि किसी ने ठान लिया कि हमें हायर ऑफिसर बनना है, हमें डॉक्टर बनना, हमें इंजीनियर बनना है, तो सफल होकर ही दम लिया। कहा भी गया है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। किसी भी पर्सनैलिटी को बदलने का हुनर होता है सफलता के पास। थैंक यू वेरी मच। Thanks.